स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश ओरस पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एडिटोरियल और इस पूरे एडिटोरियल को हम करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। एक एक वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, साथ ही साथ इस पूरे एडिटोरियल से रिलेटेड ग्रामर। तो वीडियो में आप बने रहेगा, अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉशन कॉमा प्लीज़, इसका मतलब क्या है? कृपया सावधानी बरतें। कॉशन मतलब होता है सावधानी। आप, ये देखिए आम आदमी पार्टी का शॉर्ट फॉर्म है आप। हैज़ टू प्रॉम्प्टली फाइंड केजरीवाल्स सक्सेसर, इसका मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी को जल्द ही खोजना पड़ेगा केजरीवाल का उत्तराधिकारी। सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। एलजी, इसका मतलब क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड होल्ड हिज हॉर्सेस ऑन हु शुड रन दिल्ली, इसका मतलब क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को शुड होल्ड हिज हॉर्सेस का मतलब है खुद को संभालना चाहिए, मतलब अभी विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि दिल्ली को कौन रन करेगा, मतलब किसकी सरकार होगी दिल्ली में। Barely a week after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's arrest by the Enforcement Directorate in an alleged corruption case, इसका मतलब क्या है? मुश्किल से एक हफ्ते के बाद किस चीज़ के? दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अरेस्ट के बाद किसके द्वारा अरेस्ट किए गए हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब जो ईडी डिपार्टमेंट है, किस चीज़ में? जो उनके ऊपर एक आरोपित भ्रष्टाचार का केस लगा हुआ है। द ऑप्शन ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन दिल्ली इज रिपोर्टेडली एंड डिसकंसर्टिंगली ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या है? जो ऑप्शन है किस चीज़ का? दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाने का, वो अभी रिपोर्टेडली मतलब कथित रूप से और व्याकुलता पूर्वक ऑन द टेबल है, इसका मतलब क्या है? विचारशील है। ऑन द टेबल का मतलब होता है ऐसी डिमांड्स जिसमें हम समझौता कर सकते हैं, तो मतलब विचारशील हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना hinted at it when he said that the Delhi government would not continue to be run from jail, इसका मतलब क्या है? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वी के सक्सेना, उन्होंने इस पर एक तरीके से हिंट किया। हिंट करने का मतलब है संकेत किया, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सरकार है वो नहीं चलाई जा सकती जेल से। अ केस इज़ अपेरेंटली बीइंग पुट टुगेदर, इसका मतलब क्या है? एक मामला जो कथित तौर पर या जाहिर तौर पर साथ रखा जा रहा है। पुट टुगेदर का मतलब साथ रखा जा रहा है, हाइपन लगा के लिखा गया है। द लास्ट इंस्टेंस व्हेन दिल्ली वॉज ब्रॉट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, इसका मतलब क्या है? आखिरी बार या आखिरी उदाहरण या आखिरी समय जब दिल्ली की सरकार प्रेसिडेंट रूल के अंडर लाई गई थी, वो था समय इन 2014 में। इज बीइंग लुक्ड एट, इसका मतलब क्या है? उस चीज़ को देखा जा रहा है। देयर इज डिस्कशन इन द कैपिटल्स पावर कॉरिडोर ऑन आर्टिकल 239 AB, इसका मतलब क्या है? इस चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है जो राजधानी की सत्ता गलियारा है, किस चीज़ पे? आर्टिकल 239 AB पर। द प्रोविज़न इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका मतलब क्या है? जो प्रावधान है किस चीज़ में? अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है, एंड इट्स सब क्लॉजेस, और इसके उप अंग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है या तो वो फेल हो जाती है या इसके उप अंग फेल हो जाते हैं, मतलब इसके पार्ट्स। द फैक्ट, इसका मतलब तथ्य। हाउ एवर इज दैट 2024 इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम 2014, तथ्य ये है हालांकि 2024 का जो वर्ष है वो बहुत बड़े अंतर से अलग है 2014 से। एट दैट टाइम, उस समय, प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड आफ्टर CM केजरीवाल रिजाइंड फॉलोइंग द स्टालिंग ऑफ हिज पार्टीज एफर्ट टू इंट्रोड्यूस द जन लोकपाल बिल, इसका मतलब क्या है? उस समय प्रेसिडेंट रूल जो था वो तब लगाया गया था जब केजरीवाल जब CM थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जब उनकी पार्टी का जो एफर्ट था जन लोकपाल बिल लाने में वो विफल रहा था। एंड इट ब्रॉट टू एन एंड द 49-day टेन्योर ऑफ ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट, और इसकी वजह से एक 49 डे का जो कार्यकाल था वो उसका अंत हो गया था, जो एक माइनॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट का था, डिपेंडेंट ऑन द कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट, जो निर्भर थी कांग्रेस पार्टी के आउटसाइड सपोर्ट पर। नाउ प्रेसिडेंट रूल इफ़ इम्पोज्ड, अब अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है
वुड डिस्प्लेस अ गवर्नमेंट विद अ स्वीपिंग मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या है? वुड डिस्प्लेस मतलब हटा देगी एक सरकार को जिसका बहुत प्रचंड बहुमत है। स्वीपिंग मेजॉरिटी मतलब बहुत बड़े लेवल पर बहुमत है, जैसे 62 सीट्स हैं 70 सीटों में। आफ्टर इट्स चीफ मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड इन कॉन्ट्रोवर्सियल सर्कमस्टांसेस अहेड ऑफ ए नेशनल इलेक्शन। जब से इनके चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है एक विवादित परिस्थिति में, नेशनल इलेक्शन के पहले। विद द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स। इसका मतलब क्या है? जो आदर्श आचार संहिता है उसको लागू करके। देयर आर नो गुड आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है? कोई अच्छा तर्क नहीं है। ओनली बैड फेथ, केवल बुरा विश्वास है। इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग दिल्ली अंडर प्रेसिडेंट्स रूल टुडे। किस पक्ष में? दिल्ली को प्रेसिडेंट रूल के अंदर लाने में, आज के समय में। इट डज नॉट नीड एनी स्प्लिटिंग ऑफ लीगल हेयर्स। स्प्लिटिंग ऑफ लीगल हेयर्स का मतलब क्या है? छोटी और बे मतलब कानूनी अंतर को, लीगल्स मतलब कानूनी। टू से दैट, यह बताने के लिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो सही हैं इस एक चीज़ पर। द नेशंस कैपिटल कैन नॉट बी गवर्नड फ्रॉम जेल। वो क्या बात है कि जो उनका कहना है कि राष्ट्र की राजधानी नहीं चलाई जा सकती जेल से। बोथ द सेंटर एंड द आप हैव टू फाइंड अ डिफरेंट वे आउट। इसका मतलब क्या है? केंद्र को और आप मतलब आम आदमी पार्टी सरकार को एक नया तरीका खोजना चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। द आम आदमी पार्टी नीड्स टू अर्जेंटली फाइंड अ सक्सेसर टू केजरीवाल। इसका मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी को ज़रूरत है तुरंत ही एक उत्तराधिकारी खोजने का केजरीवाल का। गिवन द पार्टीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या है? पार्टी की स्ट्रक्चर मतलब ढांचा और उसके कार्य करने के तरीकों को देखकर दिस इज़ ईजियर सेड देन डन। इसका मतलब क्या है? कहना आसान है करने से। केजरीवाल डोमिनेंस ओवर हिज पार्टी, मतलब जो केजरीवाल का प्रभुत्व है उनकी पार्टी में, इज़ एयर टाइट, एक तरीके से निर्विवाद है। एयर टाइट मतलब निर्विवाद है, एंड एब्सोल्यूट और पूर्ण है। इट हैज़ मेंट दैट देयर इज़ नो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा तरीका नहीं है लीडरशिप का। एंड इट डज नॉट हेल्प दैट द फ्यू लीडर्स हु कुड आर्ग्यूबली हैव मेड द कट आर ऑल्सो इन जेल। इसका मतलब क्या है? यह भी फ़ायदा नहीं करता कि जो कुछ लीडर्स हैं जो इस समय पे इम्पैक्ट कर सकते थे या प्रभाव में आ सकते थे, हैव मेड द कट, वो भी अभी भी जेल में हैं। बट द आप, आम आदमी पार्टी, नीड्स टू रिकॉग्नाइज मतलब खोजने की ज़रूरत है या पहचानने की ज़रूरत है, दैट इट्स इंसिस्टेंस कि इनका जो जोर है, ऑन द कंटिन्यूएंस मतलब जारी होने पर, ऑफ केजरीवाल एंड केजरीवाल अलोन एज चीफ मिनिस्टर, केजरीवाल के ऊपर और केजरीवाल का सीएम बनने में, वो एक तरीके से इज़ अनटीनेबल इन प्रिंसिपल, वो सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है, एंड काउंटर प्रोडक्टिव एज ए स्ट्रेटजी, और ये काउंटर प्रोडक्टिव है मतलब सक्सेसफुल नहीं है रणनीति की तरह। इफ़ द आप नीड्स टू रिबूट एंड रीथिंक, अगर आम आदमी पार्टी को ज़रूरत है रिबूट करने के लिए मतलब मजबूत करने के लिए और फिर से सोचने के लिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सेंटर इज़ मच ग्रेटर, तो जो उत्तरदायित्व है सेंटर का मतलब केंद्र का वो ज़्यादा बड़ा है। प्रेसिडेंट्स रूल वुड नॉट जस्ट अंडरमाइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? जो प्रेसिडेंट रूल है वो केवल कम नहीं करेगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सामान्य तौर पर, इट वुड ऑल्सो बोर्ड आ डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग इन दिल्ली स्पेशली। इसका मतलब क्या है? यह एक संकेत भी देगा, बोर्ड मतलब होता है संकेत देना, जो लोकतांत्रिक गिरावट है खासकर दिल्ली में। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।